हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ये 4th क्लास है और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। आपने इसके पहले पढ़ा वर्णमाला के बारे में, फिर हमने शब्द के बारे में पढ़ा और शब्द के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो आज का ये जो टॉपिक होगा ना हमारा संज्ञा वाला, आज जब आप संज्ञा को पढ़ लेंगे ना तो फिर संज्ञा से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना बच्चे, कभी भी आप गलत कर ही नहीं सकते। अब कभी कोई प्रॉब्लम संज्ञा में होगा ही नहीं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है लेकिन अपने आप में बड़ा खतरनाक भी होता है। तो चलिए बच्चे फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में बहुत सारी बातें। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो बातें, सबसे पहली चीज तो भाई संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ये जानेंगे कि संज्ञा आखिर होता क्या है। फिर हम लोग संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं ना उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या ये जो हमने अभी पूरा डिस्कस किया है, ये पूरा पढ़ा है, क्या ये हमें पूरे तरीके से समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत सारी बातें। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप ये बचपन से पढ़ रहे हैं ना, संज्ञा सर्वनाम ये बचपन का टॉपिक है तो आप सभी को पता ही है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। मतलब कभी भी अगर बच्चे आपसे पूछा जाए ना कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बस एक विकल्प दिखाई देगा और उस विकल्प में क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। आपको तुरंत उसे क्या कर देना है, टिक कर देना है। यानी कि ये जो पूरा संसार है ना, इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी वस्तु है, जो भी स्थान है या जो भी भाव हैं व्यक्तियों के अंदर, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है ना। बस वही नाम ही तो हमारा संज्ञा है, जिस परिभाषा को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान का जो नाम होता है उसे ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखा भी है कि सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है। समझ में आया ना, यही दो ही परिभाषा तो बचपन से याद भी था। कोई भी परिभाषा पूछा जाए या तो संज्ञा को खट से लिख देते थे या तो सर्वनाम, अंग्रेजी हिंदी किसी की बात करें, बस यही दो ही परिभाषा हमारे रटे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मनुष्य, अब मनुष्य भी तो एक नाम ही है ना, लेकिन इससे हमें क्या हुआ, एक जाति का बोध हुआ। ठीक, अमेरिका भारत ये शब्द जैसे ही दिया हमारे दिमाग में क्या हो गया, अब ये एक स्थान के बारे में बोध करा रहा है ना। आपसे दे दिया बचपन या फिर मिठास, अब ये बचपन या मिठास की बात करें तो ये किसका बोध करा रहे हैं बच्चे, ये भाव का बोध करा रहे हैं ना। आपको किताब टेबल ये क्या है, इससे हमें वस्तु के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस वही हमने परिभाषा पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उसे ही हमारी हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, कभी भी बच्चे आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा शब्द कैसा है, तो हमारे संज्ञा है ना, अगर हम संज्ञा की बात करते हैं, ये जो संज्ञा है ना ये कैसा शब्द है, तो याद रखिएगा ये विकारी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैसा शब्द है बेटा, विकारी शब्द। हमने आप सभी को शब्द में विकारी के शब्द के बारे में बताया ही था कि जो शब्द आपके लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे जो संज्ञा हैं उनके विकारक तत्व कितने होते हैं, क्या प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई संज्ञा के विकारक तत्व कितने, संज्ञा के कारक तत्व, तो बच्चे तो याद रखिएगा कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी आप सभी याद रखिएगा, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और आपके, पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको, डन सभी को।
मतलब संज्ञा शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। कितने तत्व होते हैं, तो संज्ञा के 3 तत्व होते हैं विकारक, लिंग, वचन और कारक। आपसे पूछा जाए कौन सा इसमें विकारक तत्व है, कौन सा नहीं, तो बच्चा बस याद रखिएगा ये पॉइंट्स, ठीक। अगला प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई जो हमारा संज्ञा है उसके भेद के आधार कितने, संज्ञा के भेद के आधार, क्या बच्चे, तो याद रखिएगा संज्ञा के भेद के 2 आधार होते हैं। कौन कौन से 2 आधार होते हैं, एक जो हम संज्ञा को बांटते हैं वो व्यक्ति और वस्तु के आधार पर बांटते हैं, व्यक्ति वस्तु के आधार के आधार, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा बांटा जाता है धर्म के, यानी कि जाति के आधार, भाव के आधार पर, धर्म या फिर भाव के आधार, भाव के। क्या बच्चे, अब देखो कभी भी आपसे पूछा जाए व्यक्ति या वस्तु के आधार पर संज्ञा का भेद बताइए, कितने होते हैं, तो जब आपसे व्यक्ति या वस्तु के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाएगा ना, तो बेटा याद रखिएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4। ठीक, कौन कौन सा आपका हो जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए धर्म यानी कि भाव के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो बच्चा मेरे याद रखिएगा 1 होते हैं, और वो आपका कौन सा हो जाता है, भाववाचक जो संज्ञा होता है उसे किस पे बांटा गया है, धर्म या भाव के आधार पर बांटा गया। पॉइंट्स क्लियर। संज्ञा शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के भेद के आधार कितने होते हैं, 2। कौन कौन से आधार हैं, व्यक्ति या फिर वस्तु के आधार पर हम संज्ञा को बांटते हैं, और दूसरा क्या है बच्चे, धर्म या फिर भाव के आधार पर बांटते हैं। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए व्यक्ति या वस्तु के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूह, क्योंकि इसमें व्यक्ति या वस्तु का उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। धर्म जिसे हम लोग भाव भी कहते हैं, इस आधार पर सिर्फ 1 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। डन सबको यहां तक। अब देखो बच्चे, कभी भी अगर आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति आधार पर, देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, बेटा मेरे याद रखिएगा, तो आप कितना बताएंगे, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ संज्ञा, अभी पढ़े थे ना शब्द में, आप सभी ने पढ़ा था, रूढ़ शब्द पढ़ा था ना, तो शब्द भी तो वो एक नाम ही तो था, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, और हमारा क्या हो जाता है बेटा, योग रूढ़, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। हमने शब्द में पढ़ा था ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो कभी भी अगर आपसे पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 3 याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञा। कभी भी यही प्रश्न आपको परिवर्तित कर दे और आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने, मूल रूप से संज्ञा के भेद, याद रखिएगा, तब आप 3 बताएंगे। कौन कौन सा आपका हो जाएगा, पहले मौलिक रूप से हमारे कितने संज्ञा थे, सिर्फ 3 संज्ञा थे। कौन कौन से बच्चे वो 3 संज्ञा थे, तो आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या था बेटा,
भाववाचक। ठीक है, दो तो बाद में आया। जब ये पहले क्या होता था, हमारा समूहवाचक जो संज्ञा होता था ना, उसको हम लोग जातिवाचक में रखते थे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा भी तो यही कहता था ना कि भाई जिससे पूरे समूह का बोध हो, जाति का बोध हो। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले जो है समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक में, द्रव्यवाचक भी जहां पे देखा जाता था, कहीं पे व्यक्तिवाचक, कहीं पे जातिवाचक में रखा जाता था। लेकिन फिर जब बाद में क्या हुआ, व्याकरण लोग आए। व्याकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा, व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं उनको हम लोग एक शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं, व्याकरण प्रयोग करते हैं। तो जब व्याकरण लोग आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये 3 से सिर्फ काम नहीं बन रहा है, 2 को और ले आना पड़ेगा। तो जब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि व्याकरण के अनुसार, किसके अनुसार बच्चे, व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद कितने। व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद बेटा तो कितना बताएंगे, याद रखिएगा तब 5 हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं, तब सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपके जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और हमारे कौन से अंतिम ऐड हो गए, समूहवाचक। देखो ये सब ना, ये सब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब आप थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपकी और क्वेश्चन गलत हो जाए, जरा सा भी गलती नहीं करना है। मतलब क्या क्या पूछा गया, संज्ञा शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, लिंग वचन कारक। संज्ञा के भेद का आधार कितना माना जाता है, 2 माना जाता है, व्यक्ति और वस्तु, और दूसरा धर्म के आधार पर। ठीक, व्यक्ति या वस्तु के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाएगा 4, धर्म यानी कि भाव के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो 1 हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाए 3, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। मूल रूप से संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तब भी 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्याकरण के अनुसार, ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5 हो जाते हैं। यानी कि वो जो व्यक्ति, जाति और भाव था, उनके अलावा 2 और ऐड हो गया, जिसे हम द्रव्य या फिर समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चे मेरे, कहीं से भी प्रश्न पूछे, ठीक है, चाहे कान सीधे तरीके से पूछे, चाहे घुमा के पूछे, आपको कोई प्रश्न गलत करना ही नहीं है। क्योंकि बेटा ये जो होता है ना, जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। आप लैंग्वेज जितने भी लेंगे वो स्कोर करेंगे आपके, अगर इसी में स्कोर कम हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। और कहीं पे कंफ्यूजन हो, मैं आपसे 10 बार कहती हूँ बच्चे, कहीं पे डाउट हो आप तुरंत पूछिए। आप 10 बार पूछेंगे, मैं आपको 20 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, संज्ञा के भेद, हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे टोटल, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय या समूह और द्रव्यवाचक। बाकी का मैंने बताया ही है संज्ञा के भेद के बारे में, कैसे कैसे उनका भेद किया गया है। हम इन 5 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है, कहता है कि आपको कोई शब्द दे दिया गया है, यानी कि आपको कोई नाम दे दिया गया है और उस नाम से आपको विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में बोध हो रहा है, वही तो हमारा कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। सरल शब्द में अगर हम कहें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसा वस्तु जो विशेष महत्व रखता है,
वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे आपको पहला वाला दिया है कि राम स्कूल जाता है, आपको दिया ना। अब यहाँ पे बच्चा जो हमारा राम दिया है, क्या ये सारे राम के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा है ना, कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष लड़का है जिसका नाम राम है, वो स्कूल जा रहा है। यानी कि इससे हमें विशेष व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। अब देखिए, ताजमहल जैसे शब्द दिया, आपके दिमाग में एक इमेज बनी ना, किसकी इमेज बनी? ताजमहल की ना। भाई ताजमहल तो एक विशेषी स्थान है ना, हर कोई थोड़ी ना ताजमहल का, हर किसी को ताजमहल कहते चले जाओगे, नहीं भाई, हर घर ताजमहल नहीं हो जाएगा, ताजमहल तो एक ही है ना। तो क्या है, इससे हमें एक विशेष स्थान के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, इससे हमें एक विशेष व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिमला एक पर्यटक स्थल है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में हजारों शिमला हैं, शिमला तो एक ही है ना बच्चा। तो क्या है, उससे भी हमें एक विशेष स्थान के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं। तो बस जिस शब्द से हमें एक विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, जैसे हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थे ना, इनको दीमसित्स एक व्याकरण थे, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता थे, उन्होंने कई भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि इसमें व्यक्तियों के नाम हो सकते, नाम, यानी कि इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यदि आपको सिर्फ व्यक्ति शब्द दिया रहेगा, बेटा व्यक्ति का मतलब क्या, वो तो एक जाति बताने लगा ना, लेकिन अगर व्यक्ति का नाम दे दिया, यानी कि आपको क्या लिख के दे दिया, आपको लिख के दे दिया राम, आपको लिख के दे दिया श्याम, आपको लिख के दे दिया सीता। अब देखिए, इससे एक विशेष व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है कि नहीं। कहा जाता है, इन्होंने कहा कि भाई क्या है, नदी के नाम, नदी के नाम, यानी कि अगर सिर्फ नदी शब्द दिया तो क्या हो जाएगा, नदी का मतलब वो तो कोई भी नदी हो सकती है ना। लेकिन जब नदी के नाम लिख के दिया, यानी कि आपको क्या लिख के दे दिया गया, आपको लिख के दे दिया गंगा, आपको लिख के दे दिया यमुना, आपको लिख के दे दिया गोदावरी। अब तो भाई एक विशेष नाम के बारे में बोध कराने लगे ना। इन्होंने कहा कि पर्वतों के जो नाम होते हैं, समझ में आ रहा है ना बच्चा मेरे, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तुरंत बताइएगा। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, यानी कि अगर पर्वत शब्द दिया क्या हो गया, तो आपका वो तो जाति है ना, लेकिन पर्वत के नाम, यानी कि आपसे क्या कह दिया, कहा हिमालय, हिमालय, अलकनंदा, अलकनंदा। अब ये विशेष नाम दिया कि नहीं दिया, केटू गार्डविन, कुछ भी लिख के दे। इन्होंने कहा कि आपके दिन या महीनों के नाम लिख के दे दिया, दिन या फिर महीनों के नाम के नाम। अब आपसे पूछा गया, अगर सिर्फ पूछ लिया दिन और महीने में कौन सी संज्ञा है, तब तो जातिवाचक, दिन का मतलब वो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन अगर पूछा दिन महीनों के नाम में कौन से, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है बेटा, तो अब इसका मतलब पूछ रहे हैं उनके नाम में, यानी कि दिन का नाम का मतलब क्या हुआ, वो जो आपको विकल्प दिया गया वो दे दिए हैं सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, जनवरी, है या जेठ, बैसाख, कुछ भी लिख के दे दिया, फरवरी। अब ये क्या है, अब ये लिख के देंगे तो आप तुरंत बताएंगे कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपके ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई पुस्तक के नाम लिख, पुस्तक शब्द दिया तब तो वो जातिवाचक, लेकिन पुस्तक के नाम लिख के दे दिया, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो। पॉइंट्स क्लियर हो गया। दिशाओं के नाम, अब दिशा शब्द दिया तो वो जातिवाचक, लेकिन दिशाओं के नाम लिख के दे दिया, भाई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो वो क्या एक विशेष नाम का बोध कराने लगा, वो हमारा किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। बाकी वाक्य में लिख के दिया तो
तुरंत देखना है कि क्या वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो बस जाहिर सी बात है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, गुड। आगे आते हैं। जातिवाचक क्या कहता है? जातिवाचक कहता है ऐसा कोई एक शब्द, यानी कि संज्ञा का मतलब नाम ही है, यानी कि कोई आपको शब्द दिया रहेगा, कह रहे हैं कि ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति के, उसकी संपूर्ण श्रेणी या फिर पूरे वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो आपको एक शब्द दिया जाएगा, एक नाम दिया जाएगा और उस नाम से उसकी पूरी जाति का बोध होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है गाय एक बहुत उपयोगी पशु है, तो आपको पूछा गया भाई ये जो हमारा पशु शब्द है, ठीक, ये क्या है? बता ले जाओगे ना कि भाई पशु क्या है, इससे हमें जाति का बोध हो रहा है कि नहीं? आप तुरंत बताएंगे जातिवाचक। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो आपसे पूछा गया भाई स्त्री पुरुष में कौन सी संज्ञा है, तो अब वो तो एक जाति का बोध करा रहे हैं ना, अब वो हमारा जातिवाचक। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देता है। मतलब क्या है? कहा गया है ना स्थिर रहना है, अटल रहना है, तो किससे सीखिए? पहाड़ से सीखिए। कोई भी परिस्थिति हो कभी वो हार नहीं मानते हैं, हर कीमत पर अटल रहते हैं वो। तो क्या है यहाँ पे पूछा गया पहाड़ में कौन सी संज्ञा है, तो तुरंत बताएंगे भाई जातिवाचक संज्ञा है। पॉइंट्स क्लियर हुआ ना? डन सभी को? अब देखिए यहां तक सभी को क्लियर? वाक्य में दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए हमारे जो दीमसित ने थे उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो क्या है, उनके नाम अगर आ गए तो हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक के अंतर्गत ही रहता है। जैसे इन्होंने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु पक्षी के नाम। पशु के, अगर आपको पशु पक्षी के नाम लिख के दे दिया गया ना, चाहे पशु पक्षी शब्द दिया जाए या फिर पशु पक्षी के नाम लिख के दे दिया जाए, ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको लिख के दे दिया गया गाय, अब जातिवाचक, गाय का मतलब वो कौन सी गाय है हमें नहीं पता ना, तोता, बिल्ली, शेर, अब कौन सा शेर है ये तो एक जाति का बोध करा रहे हैं ना, मैना, कुछ भी लिख के दे दिया। मतलब चाहे आपसे पूछा जाए पशु पक्षी या फिर पशु पक्षी के जो नाम होते हैं वो क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। कहा गया कि भाई आपको कोई भी पद या व्यवसाय का नाम लिख के दे दिया जाए, पद या फिर व्यवसाय का नाम, व्यवसाय के, यानी कि चाहे पद और व्यवसाय के नाम पूछा जाए या उनके नाम लिख के आपको दे दिया जाए। मतलब कहा गया कि वो शिक्षक हैं, अब शिक्षक का मतलब भाई वो कौन से शिक्षक है ये हमें नहीं पता ना, उससे तो हमें शिक्षक की समस्त जाति का बोध होता है ना। वो लेखक हैं, अब वो कौन से लेखक हैं हमें नहीं पता ना। वो नेता हैं, कौन से नेता हैं ये हमें नहीं पता ना। भैया वो ठग हैं, अब कैसे ठग हैं ये तो हमें नहीं पता ना। तो बच्चे पद और व्यवसाय का भी अगर नाम देता है या पद और व्यवसाय शब्द भी देता है तो हमेशा क्या हो जाता है? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु के नाम, वस्तु के जो नाम होते हैं, वस्तु के नाम, वस्तु के नाम यानी कि क्या लिख के दे दिया? आपको लिख के दे दिया जाए पुस्तक, अब ये वस्तु हो गया ना। आपको लिख के दे दिया जाए घड़ी, ठीक है, कुछ भी ऐसा। आपको लिख के दे दिया जाए मेज, कैसा मेज है ये तो हमें नहीं पता ना। कुछ भी लिख के दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु के जो नाम होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटा? जातिवाचक। कहा गया कोई भी प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक
घटना के नाम, हाँ के नाम। ठीक है, अब प्राकृतिक घटना में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कहा गया कि भूकंप, तूफान, अब कौन सा तूफान है हमें नहीं पता, वर्षा, कैसी वर्षा है हमें नहीं पता, ज्वालामुखी, भी ऐसा लिख के बेटा दे देगा आप तुरंत बताएंगे ये कैसा हो जाएगा, आप तुरंत बताएंगे ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। डन सभी का, किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। संबंधियों के नाम, एक और पॉइंट्स याद रखे, देखो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए भाई, कोई भी पॉइंट। संबंधियों के नाम, संबंधी के नाम, ठीक। जैसे कहा जाता है ये हमारे चाचा हैं, ठीक है, आपको लिख के दे दिया चाचा, मामा है, बहन है मेरी, अब कौन सी बहन है ये तो नहीं पता ना, ये तो एक जाति, भाई है मेरा, सब एक जाति के बारे में बता रहे हैं ना बेटा, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो क्या पता चला, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कोई नाम दे दे और उससे हमें एक विशेष जाति के बारे में बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या फिर पशु पक्षी या फिर उनके नाम दिया रहे, पद व्यवसाय शब्द या उनके नाम दिया रहे, प्राकृतिक घटनाओं के नाम दिया रहे, संबंधियों के नाम दिया रहे, ठीक है, कुछ भी ऐसा करके पूछा जाए आप सभी गलत नहीं करोगे। तो सभी को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आ गया, डन। अब देखो बच्चे, समझ में आ गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में, और आप सभी को पता है ना, जब कोई चीज इतना आसान बताने लगता है ना, तो फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, वो इतनी आसान थोड़ी ना होती है कोई चीज, कोई चीज इतनी आसानी से समझ में आ जाए, इतनी आसानी से मिल जाए तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। जब कोई चीज हमें मेहनत से मिलती है, हम किसी चीज को मेहनत से सीखते हैं, उसकी कीमत हम बहुत करते हैं। बस वही चीज है, आइए थोड़ा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको एक पॉइंट्स दिया, नोट, नोट पॉइंट्स में बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पहला पॉइंट्स ये कहते हैं, इन्होंने कहा यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेला है तो वो व्यक्तिवाचक, ठीक है, लेकिन यदि वो किसी विशेष चीज के बारे में बता रहा है, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी कि क्या है, यदि यदि व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का की के बारे में बताने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है, जाता है, तो वह क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कृष्ण में कौन सी संज्ञा, तो आप क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। लेकिन यही चीज अगर किसी के बारे में बताने के लिए किया जाए, मतलब आपको लिख के दे दिया जाए कि गांधी जी अपने समय के कृष्ण, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा कि कृष्ण में कौन सी संज्ञा है,
अब आपसे पूछा जाए कृष्ण में संज्ञा बताइए, अंडरलाइन कर देंगे तो क्या बताएंगे? अब कभी भी ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि अब ये गांधी जी के बारे में बताने लगे हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी के बारे, कृष्ण जैसी क्वालिटी जो थी वो गांधी जी में भी थी, यानी कि अब यहाँ पे कृष्ण शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे तुम कलयुग के भीम हो, आपको लिख के दे दिया गया कि तुम कलयुग कलयुग के भीम हो। अब आप क्या किया गया? भीम को अंडरलाइन किया गया और आपसे पूछा गया बताइए भीम शब्द में कौन सी संज्ञा है? कभी भी बच्चा अगर भीम शब्द अकेला दिया गया और आपसे पूछा जाता भीम शब्द में संज्ञा बताइए, तब तो आप व्यक्तिवाचक बताते, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे अब भीम शब्द आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र आज भी विद्यमान है, यानी कि हरिश्चंद्र नहीं, वो हरिश्चंद्र नहीं, उनके जैसे क्वालिटी आज भी लोगों के अंदर क्या है? विद्यमान है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश को हानि हुई। ठीक, अब जो जयचंद एक राजा थे ना, ठीक है, तो क्या है अब वहां पे मतलब जयचंद जैसी जो क्वालिटी है वो इन लोगों में है, यानी कि अब वहां पे जो जयचंद शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, कहा गया है यदि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, व्यक्ति के किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक हो, तो वह व्यक्तिवाचक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिख के दे दिया गया मोदी जी, आपसे पूछा गया मोदी जी में कौन सी संज्ञा? भाई मोदी जी एक तो है, ठीक है, बहुत सारे मोदी जी हैं, तो क्या है? अब अगर आपको यही वाक्य में प्रयोग यानी कि किसी विशेष के लिए प्रयोग किया गया, यानी कि कहा गया मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अब देखिए अगर यही मोदी जी अकेला दिया होता तो वो जातिवाचक, लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे फॉर ये सब बहुत वाक्य में बच्चे, क्योंकि आपको पैसेज दिया रहता है ना, तो वाक्य के माध्यम से ये सारे प्रश्न बहुत आते हैं, और जरा सा जब आपको नहीं पता होता ना तो जरा से गलती की वजह से ये सारे प्रश्न जो इजी इजी वाले होते हैं ना वो गलत हो जाता है। अब देखो एक बार आपने पढ़ लिया है, मान लीजिए जो बच्चे पढ़े थे या जो बच्चे नहीं पढ़े थे, अब एक बार आपने पढ़ा है तो कम से कम वो दिमाग ना क्लिक करता रहेगा। कभी आया प्रश्न तो एक बार जरूर सोचोगे अरे इसको तो हमने इस तरीके से पढ़ा था, होता है ना, तो इसलिए ये बात आप जाने रहिए। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि चाचा चाचा जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। अब यही चाचा जी अगर दिया होता ऐसे तो चाचा जी का मतलब क्या है? जातिवाचक, लेकिन चाचा जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि अब यहाँ पे हम चाचा जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाचा नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपको लिख के दे दिया गया कि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, अब गांधी जी अकेला दिया होता तो वो जातिवाचक, लेकिन गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे तो किस में चला जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर सभी को? ये पॉइंट्स जो नोट वाले हैं ये समझ में आ गया?
कंफ्यूजन होगा बच्चा, आप तुरंत पूछना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है। हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे कि क्या चीज उसमें है और क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं, कहा गया जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण को, ठीक है, उनके कर्म को, उनकी दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब अगर हम सरल भाषा में बोलें तो कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा का जो संबंध होता है वो हमारे अंदर के भाव से होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा की एक सबसे खास बात होती है कि भाववाचक संज्ञा आपका जातिवाचक संज्ञा, आपके सर्वनाम, आपके क्रिया, आपके विशेषण और आपके अव्यय से मिलकर बने होते हैं। यानी कि प्रश्न कभी भी पूछा जाए भाववाचक संज्ञा किनसे मिलकर, कितने से मिलकर बनते हैं, तो याद रखिएगा 5। किनसे? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आपका क्या है, अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वियोग शब्द क्या है, भाव को ही तो दर्शा रहा है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब जो सुंदरता शब्द है वो भाव को ही तो दर्शा रहा है ना। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है, यानी कि जो मिठास शब्द है वो क्या है, वो जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। और याद रखिएगा, जब भाववाचक किसी से मिलकर बना होता है तो हमेशा उनके अंत में प्रत्यय शब्द का प्रयोग जरूर से जरूर किया जाता है। यदि वो किसी से मिलकर नहीं बनते हैं तो उनके अंत में प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। पॉइंट्स क्लियर? डन सभी को? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा। ये कहते हैं कि आपको कोई शब्द लिख के दिया, ठीक है, जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह का बोध करे। मतलब कोई शब्द आपको दे दिया गया और उस शब्द से संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध हो रहा है, वही हमारा समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये जो सेना शब्द है ये कौन सी, तो सेना किसको दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है ना। इसका मतलब ये सेना शब्द में क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं, आपको अंडरलाइन किया गया और आपसे पूछा गया ये जो कक्षा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई इसमें हमारा क्या है, समूह यानी कि समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछ लिया गया कि भाई सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, आप बता ले जाएंगे ना। भाई सभा का मतलब है एक भीड़ है, एक समूह है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि क्या है, जो हमारा समूहवाचक संज्ञा ना बेटा वो 2 रूपों में होते हैं, या तो व्यक्ति का समूह होता है या वस्तुओं का। अब आपको कक्षा लिख के दे दिया जाए, ठीक है, आपको सभा लिख के दे दिया जाए, आपको सेना लिख के दे दिया जाए, आपको झुंड लिख के दे दिया जाए, ठीक, ये सारे क्या हैं, व्यक्तियों के समूह है ना। अगर आपको क्या लिख के दे, आपको जो है गुच्छा लिख के दे दिया जाए, आपको पुंज लिख के दे दिया जाए, ये सारे क्या वस्तु के समूह हो जाते हैं ना। तो आपका क्या है, बस सिंपल सी बात है कि इससे क्या होता है, आपको कोई शब्द दिया जाएगा और उससे एक समूह का बोध होगा, वही हमारा समूहवाचक। और पहले क्या था ना कि ये जो हमारे समूहवाचक संज्ञा थे किसमें, जातिवाचक, जब ये थे नहीं। मान लो अब आपका सेना दिया है और आपके विकल्प में समूहवाचक नहीं दिया है, आपको दे दिया व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, तो क्या बताएंगे, समूह नहीं दिया तो जातिवाचक बताएंगे ना, क्योंकि उससे हमें एक जाति का बोध हो रहा है ना। अब आपको कच्छा शब्द दे दिया और आपके ऑप्शन में समूह नहीं था तो क्या बताएंगे, जातिवाचक ही तो बताएंगे। तो पहले क्या होता था,
ये जो हमारा समुदायवाचक है ना बेटा, जो हमारा समूहवाचक है ना, तो पहले किस में रखा जाता था? जातिवाचक। लेकिन बाद में क्या हुआ? नहीं भैया, काम नहीं चल पा रहा है, अलग करना ही पड़ेगा। तो फिर दो को अलग कर लिया गया, दो को मतलब और लाके जोड़ा गया, एक समूह को और दूसरा द्रव्य को। ठीक है, डन बच्चे? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। जो शब्द द्रव्य या फिर पदार्थवाचक भी इनको कहते हैं, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा की एक सबसे खास बात होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा की कभी आप गिनती नहीं कर सकते, कभी आप उनको गिन नहीं कर सकते। हमेशा जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें हमेशा बेटा माप तौल वाली चीजें, यानी कि आप उसका क्या कर सकते हैं? माप तौल कर सकते। कभी भी गिनने वाला अगर समान आया वो कभी भी द्रव्यवाचक में नहीं आता है, द्रव्यवाचक में हमेशा माप तौल वाली। जैसे यहाँ पे दिया है कि गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है, क्या दूध की गिनती कर सकते हैं आप? ये तो एक क्या होता है? एक माप तौल में होता है ना, एक अमाउंट में होता है ना। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं, अगर लोहा खरीदने जाओगे दुकान पे तो ये थोड़ी ना कहोगे भैया एक लोहा चाहिए, लोहा थोड़ी ना कहोगे ना भैया 1 कुंटल चाहिए, 2 कुंटल चाहिए, 10 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए। आप एक अमाउंट में मांगोगे ना उनसे, तो वही है कि लोहा क्या हो गया? माप तौल वाली। पानी ही जीवन है। पानी क्या है? एक अमाउंट में होता ना, 1 लीटर 2 लीटर। तेल हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जो भी आपका जो भी वस्तु पदार्थ है जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जिनका आप माप तौल कर सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर सबको? डन? प्रश्न पूछा जाएगा, कभी गलती से भी गलत नहीं होगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और देखते हैं वो प्रश्न। आ जाइए, देखिए सबसे पहले सबसे इजी वाला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम होता है उन्हें कहते हैं। सार्थक शब्दों को कहते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं कहते। ये तो सब लोग ऐसे ही बता ले जाएंगे। यस, संज्ञा किसे कहते हैं? यस बच्चे, कोई भी प्राणी हुआ, कोई भी वस्तु हुआ, कोई भी स्थान हुआ, कोई भी भाव हुआ, उसका जो नाम होता, क्योंकि संज्ञा का मतलब ही क्या है? संज्ञा का मतलब नाम ही होता ही है। यानी कि आपका कौन सा सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं? यस, बहुत अच्छे। देखिए अब यहाँ पे कौन सा विकल्प लगाएंगे? 5। अगर 5 नहीं होता तो 3। अब देखो, लेकिन यही प्रश्न अगर परिवर्तित कर देता और आपसे पूछता व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछता तो आप कितना बताते? तो 3। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा का भेद पूछा गया होता, मूल रूप से, तो भी कितना बताते? 3। ठीक है, इसमें रूढ़ यौगिक योग रूढ़ आ जाता, इसमें आपका क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका क्या हो जाता? भाववाचक। भेद के आधार, क्या के? भेद के आधार, भेद के आधार पूछा जाता तो 2। ठीक है, विकारक तत्व पूछे जाते, कारक तत्व अगर पूछा जाता बेटा तो 3। ठीक है, और अगर रचना या फिर व्याकरण के अनुसार संज्ञा का भेद पूछा जाता बेटा, तब आप 5 बता। ठीक है ना? डन सबको?
पॉइंट्स क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे क्या कहा जाए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? क्या है? कोई आपको नाम दिया और उससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक। जिससे समस्त जाति का बोध होगा वो जातिवाचक, जिससे भाव का बोध होगा वो भाववाचक, जिससे माप तौल का बोध होगा वो द्रव्यवाचक। यस, बहुत अच्छे। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं विशेष भाव का, विशेष जाति का, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, दिए गए सभी विकल्प सही। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसका बोध कराती है? विशेष भाव, विशेष जाति, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, दिए गए सारे विकल्प सही। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि हमारा थर्ड वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक? बताना है। किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। यस, वो क्या कहलाते हैं? यस बेटा, द्रव्यवाचक ही तो कहलाते हैं ना, इसी से ही तो हमें माप तौल का बोध होता है। हमारा जो सेकंड वाला विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? व्यक्तिवाचक पूछा गया, छात्र, बचपन, मिठास या फिर हिमालय? क्या होगा? व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? विशेष व्यक्ति, स्थान, यानी कि यहाँ पे हमारा जो हिमालय शब्द है वो राइट आंसर होगा। छात्र की अगर हम बात करें, छात्र क्या हो जाएगा आपका? एक जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। बचपन और मिठास की बात करें तो उससे हमें क्या है? उससे हमें किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है, वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और हिमालय पर्वतों के नाम का है तो एक विशेष जो है पता चल रहा है विशेष का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक। चलिए बहुत अच्छा, आगे नेक्स्ट देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, क्या है? समुदायवाचक, जिससे क्या होगा भाई? जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध हो। कक्षा, बाजार, पुस्तकालय, पुस्तक का एक समूह वही तो है ना। सभा, व्यक्तियों का एक समूह है ना। क्या होगा? हमारा जो बी वाला विकल्प है, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर है। धातु, द्रव्य, पदार्थ का द्रव्यवाचक, गुण, दोष, अवस्था, दशा भाववाचक, पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, स्थान की पूरी जाति का, वो हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलो बहुत अच्छे, आगे नेक्स्ट देखते हैं। कुंड, गुच्छा, कच्छा और दल शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? विकल्प दिया है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। झुंड, गुच्छा, कच्छा और दल शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? यस, हमारा कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक समूह के बारे में पूरा पता चल रहा है ना। क्या हो जाएगा? समूह या फिर समुदायवाचक। अगला हमारा है, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? 3, 4, 2, 5। भाववाचक संज्ञा भी बताए भी थे। यस, हाँ देखो कौन सा वाला? 5। किससे किससे? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया मित्र, आप बताएंगे ना, मित्र का मतलब जाति का पता चल रहा है ना, कौन सा मित्र हमें नहीं पता,
लेकिन इसी में जब ता प्रत्यय के रूप में जोड़ देंगे मित्रता, तो किसका बताने लगे, ये भाव को बताने लगे। बूढ़ा जाति है लेकिन पा प्रत्यय के रूप में जोड़ देंगे तो बुढ़ापा, किसको, भाव को दर्शाने लगेंगे। ठीक है, सर्वनाम की बात करें अगर, सर्वनाम जैसे अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, इसमें पन प्रत्यय के रूप में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अपनापन, किसको दर्शाने लगेंगे, भाव को दर्शाने लगेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, विशेषण, विशेषण, ठीक, जैसे गर्म, गर्म जैसे कहोगे ना, गर्म हवा, गर्म पानी, लेकिन इसमें ई प्रत्यय के रूप में जोड़ दें तो गर्मी, किसको दर्शाने लगेगा, आपके अंदर के भाव को। ठीक है, जैसे क्या है, क्रिया, सजाना, क्रिया है ना, इसमें वट प्रत्यय के रूप में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सजावट, किसको दर्शाने लगेगा, भाव को दर्शाने लगेंगे ना। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा है ना। और हमारा क्या होता है, अव्यय, ठीक है, तो दूर, दूर खड़ा, दूर शब्द खड़ा होने की विशेषता बता ना, क्रिया विशेषण। अब इसमें ई प्रत्यय के रूप में जोड़ दें दूरी, किसको दर्शाने लगेगा, भाव को। तो क्लियर हुआ ना। तो कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। डन बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। समुदाय संज्ञा की विशेषता है, किसी एक का बोध करवाती है, किसी समुदाय या समूह का बोध करवाती है, किसी विशेष जाति का बोध करवाती है, किसी विशेष भावना का बोध करवाती है। समुदाय संज्ञा की क्या विशेषता, यस, किसी समुदाय या समूह का जो बोध करवाती है वही हमारा क्या कहलाता है, समुदाय संज्ञा, या फिर क्या है, समूहवाचक संज्ञा, कुछ भी नाम दिया रहेगा। चलो, तो ये थे हमारे संज्ञा के कुछ प्रश्न। हम लोग संज्ञा का जो पूरा टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है बच्चे कि हर एक एक पॉइंट्स को मैं आपको बताऊं। ठीक है, फिर भी बच्चा, फिर मैं कहूंगी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप उसको जरूर पूछेगा कि मैम ये समझ में आए, हम आपको जरूर वो जो डाउट होगा ना वो क्लियर करेंगे। बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम खूब मेहनत करिए, ताकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ बेटा, जो एग्जाम है ना वो समझिए एक रणभूमि है, एक युद्ध भूमि है, और आप क्या हैं, आप उसमें एक नायक के रूप में। अगर आपने गलती करा तो फिर आप हार जाएं, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ उस रणभूमि में जाएंगे ना, आपको कोई हरा ही नहीं है, तो आपको उस तैयारी के साथ जाना है। तब कहीं से वो कुछ भी पूछे आप गलत मत। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें आप सभी से। चलो, खुश रहो बच्चे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चा लोग मेरे।